नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। और बताएं क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपनों का ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। वीडियो खास है। खास क्यों है? खास होने की वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अलीगढ़ पहुँचे और अलीगढ़ में उन्होंने अपने भाषण में कुछ खास बोला। अब वो खास क्या बोला? खास बोला एक मुस्लिम ताले वाले के बारे में। तो ये पूरी खबर देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए आइए। जब पीएम मोदी ने एक मुस्लिम ताले वाले व्यापारी की चर्चा कर डाली, अलीगढ़ की जनसभा में पीएम मोदी ने आखिर एक मुस्लिम ताले वाले व्यापारी की चर्चा क्यों की? उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ दो चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU, जबकि दूसरा ताला उद्योग के लिए। विश्व भर में अलीगढ़ के ताले उद्योग का नाम है और बहुत मशहूर है। 14 सितंबर यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलीगढ़ में थे तो वह भी यहाँ के ताला उद्योग और ताले बेचने वाले एक सेल्समैन के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इसी मौके पर उन्होंने अपने बचपन की याद को साझा करते हुए बताया कि अलीगढ़ के एक ताले बेचने वाले मुसलमान से उनके पिता की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। याराना इतना गहरा था कि वह मोदी जी के पिता के पास अपने पैसे तक सुरक्षित रखवाया जाया करता था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अलीगढ़ के एक मुस्लिम ताला बेचने वाले उनके गांव जाया करते थे। इसी सिलसिले में और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। तो सुना आपने किस तरह से पीएम मोदी ने एक मुस्लिम ताला बेचने वाले की चर्चा करते हुए ये बातें सुनाई हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि लोग अभी तक अपने घर और दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि यहाँ का ताला अगर लगा होता था तो तब लोग बेफिक्र हो जाया करते थे या हो जाते हैं। और दिलचस्प बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि वे बचपन में यूपी के 2 शहरों से पूरी तरह परिचित थे, एक सीतापुर, दूसरा अलीगढ़। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनके गांव में अगर किसी को आँख की बीमारी का इलाज करवाना होता था तब कहा जाता था कि सीतापुर जाओ। हम ज़्यादा समझते तो नहीं थे
पर यही नाम सुनते थे। दूसरा, इस महाशय यानी पिता के ताले वाले मुस्लिम दोस्त के कारण अलीगढ़ का नाम बार बार सुनते थे। ऐसे में अलीगढ़ के एक ताले वाले मुस्लिम व्यापारी की अपने पिता से नज़दीकी के बारे में पीएम मोदी के जरिए अलीगढ़ की ही जनसभा में चर्चा करके कई सियासी मायने भी निकाले जाने शुरू हो गए हैं। दरअसल में है क्या? अब माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, ताले तो मशहूर हैं ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अगर और एक दो चीज़ों पर चर्चा कर लेते तो और ज़्यादा अच्छा होता, देश के लिए और ज़्यादा अच्छा होता। अब वो क्या चीज़ थी? बहुत सारी लिंचिंग आप सुनते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग ही जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, स्वागत है, स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। हालांकि इसका दूसरा समीकरण भी है एक, अब वो समीकरण क्या है? आने वाले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये साधने की भरपूर कोशिश करी जा रही है। मुस्लिम्स को भी साधने की कोशिश है, उधर किसान आंदोलन को भी साधने की कोशिश है, कहीं ना कहीं जाति के नाम पर। आगे तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, दोबारा में फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।